ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 20वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय जलंधर के शब्द से पृथ्वी कांप उठी। समुद्र और पर्वत थरथराने लगे। जो दैत्य पहले युद्ध भूमि से डर कर भाग गए थे, वे जलंधर का रूप देखकर पुनः लौट आए। उस समय जलंधर ने शिव जी से कहा, हे शिव जी, मुझे प्रतीत हुआ कि तुम कुछ बल रखते हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा की है। ये कहकर उसने शिवजी के ऊपर एक भयानक बाण चलाया। उसे शिवजी ने बीच में ही काट डाला। फिर शिवजी ने सुगमतापूर्वक एक बाण चलाकर जलंधर के रथ, सारथी, घोड़े, धनुष आदि सबको नष्ट कर डाला। तब जलंधर ने शिवजी को मारने के लिए अपना भूसा तताना एक बाण छिप कर शिवजी को मारा। शिवजी ने ये जलंधर देखकर अपने बाण से उसे एक कोस फेंक दिया। उस समय जलंधर ने सोचा कि शिवजी वास्तव में बहुत बलवान है, मैं उनसे इस प्रकार युद्ध करके विजय प्राप्त नहीं करूँगा। अतः मुझे कोई ऐसी माया करनी चाहिए जिससे शिवजी मोहित हो जाए। ये विचार कर जलंधर ने ऐसी माया फैलाई, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर आदि प्रकट होकर मनुष्य के समान अनेक प्रकार के नृत्य गान करने लगे। अतः शिवजी के मन में संगीत सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे उस आनंद नाद में मगन हो गए। जैसे ही नियम है कि नाद सुनने से बुद्धि जाती है, वही बात उनके साथ भी हुई। वास्तव में शिवजी ही ने राग की महिमा को प्रस्तुत किया। यह बात वेद भी कहते हैं कि शिवजी नाद के अतिरिक्त किसी और से मोहित नहीं हो सकते। उस समय शिवजी के हाथों में सब गिर पड़े। उन्होंने उस तुरीय अवस्था में कुछ न जाना। उस समय जलंधर ने कामवश शिवजी के समान अपना स्वरूप बनाया, जिसके 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र थे। फिर उसने अपनी माया से एक बैल बनाया। उस पर चढ़कर शिवजी के जो जो मुख्य चिन्ह थे, उन सबको धारण किया। गिरजा ने पहले तो लोक रीति उनको शिवजी जाना, परंतु जब वे सखियों के बीच में से उठी तो ये जाना कि ये छल से शिवजी का स्वरूप बनकर आया। तब वहाँ तुरंत अंतर ध्यान हो गई। हे नारद, ये देख जलंधर लज्जित होकर पुनः युद्ध स्थल को लौट आया। उस समय गिरजा ने विष्णु का ध्यान किया। उसने विष्णु को तुरंत प्रकट हुए। गिरजा ने उससे जलंधर का सब वृत्तांत कहा। तब पातिव्रत धर्म की बहुत प्रशंसा की। वे बोली, हे विष्णु, जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता है। उसी के धर्म से जलंधर आज तक जीवित बचा है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री विधवा नहीं हो सकती। इससे तुमको ये उचित है कि अब तुम जलंधरपुरी में जाकर उसकी स्त्री के पातिव्रत धर्म को नष्ट करो। वृंदा जो जलंधर की स्त्री है, उसके साथ तुम छल करो। ये सुनकर विष्णु जी तुरंत जलंधरपुरी को गए। उधर जलंधर ने युद्ध स्थल में लौटकर जब अपनी माया को दूर किया तो शिवजी ने चैतन्य होकर पुनः युद्ध स्मरण किया। हे नारद, ये सब शिवजी की माया थी, क्योंकि संसार में शिवजी के भक्त हैं, उनका भी माया से कुछ नहीं कर सकती। तब शिवजी पर उनका क्या प्रभाव हो सकता है। निदान शिवजी अत्यंत क्रोधित होकर जलंधर के ऊपर दौड़े। उस समय जलंधर ने भी बाण वर्षा करके अपने बाणों से शिवजी को छिपा दिया। तब शिवजी ने भी अपने बाणों से उनके बाणों को काट कर उसे बहुत दुख दिया। जो दैत्य शिवजी के हाथों से मारे गए, वे सब मुक्त हो गए। उन दैत्यों का परम सौभाग्य था जो शिवजी के सन्मुख देखते ही वे अपने प्राणों को त्यागते थे। ये लीला जिस प्रकार हमने विष्णु से सुनी, उसी प्रकार तुम्हें क्या सुनाई। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।